हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की है, सेल क्या होता है, ठीक है। और हमारे जो बॉडी है, ह्यूमंस बॉडी है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल जो है कैसा रोल अपना प्ले करते हैं और क्या हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर में है उनका क्या रोल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो भी ऑल ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो या माइक्रोस्कोपिक जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे क्या बने होते हैं, उनके ना कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स से बने होते हैं जिनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स में जैसे आपके हैंड आ गए, फीट आ गए, लेग्स आ गए, और प्लांट्स में देख लो रूट आ गए, उनके लीव्स आ गए, स्टेम आ गए, फ्लावर्स आ गए, वो सारे क्या ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट्स से बनी है। जैसे आपके आर्म्स हो गए, हैंड्स होंगे, लेग्स हो गए, हर्ट हो गए, अलग अलग पार्ट है जिनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। और जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है, वो टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। और जो टिश्यू है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनमें क्या रहता है, जो सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब पढ़ेंगे हम सेल क्या चीज़ है, ठीक है। हमने चीज़ पढ़ी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें वो टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट शेप साइज में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पर जो सभी ये जो बने होते हैं में एक बेसिक यूनिट से बने होते हैं जिसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है। जो सेल है वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट उनका क्या जो नंबर है, साइज है और शेप है, वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अ सेल एक है लैटिन लैंग्वेज से लिया है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, ओके। इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ दैट कैन replicate independently and cells are often called the building block of the life। जैसे क्या होता है, जो आपकी बिल्डिंग, आपने देखा आपकी घर की बिल्डिंग किससे बनी होती है, ब्रिक से बनी होती है। तो जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो क्या रहता है, आपके घर का जो है बेसिक जो है यूनिट रहता है। तो वैसे ही समझ लो कि जो सेल है हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह ब्रिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। ब्रिक जो एक इंटू से हम क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। तो वैसे क्या जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ओके। डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले सेल को किसने देखा, सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1665 में हुई थी, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ओके। उसने देखा जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर व्हेन ही ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या हुआ, जिसको हम ट्री की छाल बोलते हैं, जिसको ट्री के छिलके बोल सकते हैं आप। अंडर अ माइक्रोस्कोप ही नोटिस दैट ईच बॉक्स वाज सेपरेटेड बाय द अदर अ पार्टीशन और अ बाल। यहां पे देखो, ये रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में की थी, और उन्होंने इस तरह का देखो, इस तरह से उन्होंने जो कॉर्क में देखा, तो आप देख रहे होंगे यहां पे देखो छोटे छोटे क्या बने हैं, ब्लॉक्स बने हैं, ठीक है। ही वॉज वन टू नेम इज बॉक्सेस एज सेल। और उसने क्या किया, जैसे ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने हैं इनको क्या सेल दिया, सेल का नाम इसने दिया। हुक सॉ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर व्हेन ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप, हमने देख लिया, ठीक है। और कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क ऑफ द ट्री, ओके। क्या है, बार्क है किसका, ट्री का, ठीक है। फिर इस तरह से ये आपने देखा जो ब्रिक की वॉल है, ठीक है, इस तरह से ही। और ये ओनियन पील है, ओके। जब ओनियन को आप देखते होंगे, जब आप छिलका निकालते होंगे तो उसके ना एक वाइट जैसी लेयर रहती है, एक छोटी सी लेयर अंदर रहती है, जिसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह बनता है। तो इसलिए बोला जाता है जो ब्रिक की तरह ही वर्क करते हैं जो सेल हमारी बॉडी में, ओके। साइंटिस्ट कुड स्टडी सेल
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली व्हेन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप विथ हाई मैग्निफिकेशन वर इन्वेंटेड। क्या हुआ, अब इनको ना बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है जिसको जो काफ़ी जिनकी पावर जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है काफ़ी हो। ओके, तो जो हुक्के जो है 150 ईयर साल बाद क्या हुआ, 1830s में 2 जर्मन साइंटिस्ट मैथियास और थियोडोर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज की सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, सेल क्या है, जो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, ऑल सेल्स आर बर्न आउट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। ठीक है, और सेल्स क्या करते हैं, जो बर्न आउट होते हैं जो प्री एग्जिस्ट सेल से। ठीक है, फिर आते हैं द सेल्स। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, ये हमने चीज़ देखी, ऐसे वाले जो है जैसे बिल्डिंग में क्या होता है, ब्रिक एक स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह वर्क करता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह वर्क करता है, वैसे क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है डिफरेंट इनका जो आप देखते होंगे किसी की बिल्डिंग छोटी है तो उसमें क्या है जो सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कम होंगे, और वैसे क्या स्ट्रक्चर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते होंगे तो उनका भी क्या साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, और उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू। ठीक है, सेल का क्या है, जैसे आपने क्या देखा है, एक जो है हैन के एग है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, विच कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एग है वो एक सिंगल यूनिट है। अब सेल क्या है, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग, तो इसलिए क्या है जो एग है हैन का वो क्या है, सिंगल सेल है। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। क्या होता है कि देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनमें क्या डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप सब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और इनका जो ऑर्गन्स हैं उनकी शेप साइज और नंबर ऑफ सेल भी क्या करते हैं वेरी करते हैं। अब बड़ी चीज़ है तो उसमें क्या होगा, सेल की संख्या भी ज़्यादा होगी, जिसकी शेप अलग है तो उनमें जो सेल होंगे उनकी भी जैसे शेप है उसके अकॉर्डिंग सेल्स जो है उनकी शेप होगी। फिर आता है नंबर ऑफ सेल्स। देयर आर बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और अ लार्ज एनिमल्स। अब जैसे जैसे एनिमल ट्री है, बड़ा ट्री होगा तो उसमें सेल्स की संख्या उतनी होगी, जो नंबर्स होंगे, वैसे जो बड़े एनिमल्स होंगे जैसे एलिफेंट है तो उसमें सेल्स उतने ज़्यादा होंगे, रैट में छोटा है तो उसमें कम होंगे। जो हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी उसमें भी क्या ट्रिलियन ऑफ सेल्स है। ठीक है, विच हैज़ डिफरेंट शेप साइज एंड फंक्शंस। क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देयर आर बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और अ लार्ज एनिमल। देखो बिलियन में क्या होता है 1000 मिलियन क्या होता है 1 बिलियन, और 1 ट्रिलियन क्या होता है 1000 बिलियन। ये आपके मैथ के भी काम आ सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिलियन इक्वल टू, तो आप बोलोगे 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1000 बिलियन। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। वन टाइप का क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी आप देख रहे होंगे, मल्टी का मतलब क्या होता है बहुत सारे। तो मल्टी का क्या है, तो आपको जैसे समझ आया होगा मल्टी सेलुलर कि बहुत सारे सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, क्या होता है यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो आप समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से बना हुई चीज। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप देख लोगे ट्री और ह्यूमंस, तो हम क्या है मल्टी सेलुलर्स है। ओके, और वहीं क्या है एमीबा, ये क्या है सिंगल सेल है। मल्टी सेलुलर विद बिलियन ऑफ सेल्स आल्सो स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। क्या है, जो भी चाहे मल्टी सेलुलर है उसमें भी चाहे जिसके पास बिलियन है ट्रिलियन है, उसने क्या स्टार्ट की होती है एक सेल से, वन सेल से ही, वन सिंगल सेल से ही उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग विच इज अ सिंगल सेल,
मल्टीपलाइज टू फॉर्म मोर सेल्स एज ऑर्गेनिज्म डेवलप। क्या होता है कि एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है वो मल्टीपल रहता है, बनता रहता है बहुत टाइम्स, मतलब उसकी संख्या बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। वही सिंगल सेल क्या होता है, जो सिंगल सेल है वही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सिंगल सेल है वही जो ऑल नेसेसरी फंक्शन चाहिए होते हैं उसको फॉलो करता है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इंजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। एक है सिंगल सेलुलर में सिंगल सेल करता है, और मल्टी सेलुलर में जो अलग अलग सेल्स हैं जिनका वर्क दिया है वो करते हैं। ओके, द ओनली डिफरेंस is that while a single cell performs all the function in a unicellular organism, multicellular organism have a specialized group of cells to perform different functions। ये हमने पढ़ लिया कि सिंगल सेल में क्या होता है, जो अकेला सेल है तो अकेला ही परफॉर्म करेगा, और मल्टी सेलुलर में क्या हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप बना होता है टिश्यू का, सेल्स का, वो उस जो फंक्शन को डेवलप करना है, स्पेशल फंक्शन, वो उसी को करेंगे। ओके, फिर कहता है शेप ऑफ सेल्स। जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, इसके पास क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, एक है इसकी शेप, जब ये चलता है, मूव करता है, तो इसकी क्या होती है, जो शेप है वो चेंज होती रहती है। ओके, जब इसको खाना खाता है तो क्या करता है, स्यूडो जो है शेप बना लेता है। ओके, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होता है। जैसे अमीबा ये है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अमीबा ये है, ठीक है, जब इसको क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब इसको खाना दिख गया तो क्या यहाँ पे आएगा और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके, यहाँ ऐसे ऐसे करके अपने सेल को बना देगा, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हैव मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सच एज वाइट ब्लड सेल्स फाउंड इन द ब्लड, cells that make up muscles and cells that form nerves. Their shapes are vary according to the function they perform। और क्या होता है, हमारे जो है अलग अलग, जैसे मल्टी ह्यूमंस हैं उनमें मल्टी सेल्स हैं, तो उनका जो भी अलग अलग फंक्शन करने होते हैं तो उसके लिए अलग अलग बॉडी पार्ट है। ठीक है, मोस्ट सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल एंड इलोंगेटेड होते हैं एंड सम्स आर स्पिंडल शेप विच आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड ऑफ एट बोथ एंड, एंड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर क्वाइट लॉन्ग। जो क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, आर क्या होता है, लंबे होते हैं, आर ब्रंच्ड आउट रिसीव द ट्रांसफर एंड मैसेज। क्या होता है, इनका जो न्यूरॉन्स होते हैं क्या करते हैं, जो हमारे ट्रांसमिशन के सिग्नल्स होते हैं, जैसे आपके बॉडी में कहीं आपको चोट लगती है तो आपके जो है माइंड को ये इंफॉर्मेशन यही पहुँचाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये देखो ये सेल्स हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये कैसे है, फिर स्पिंडल शेप देखो मसल्स के, इस तरह से होते हैं। तो अब और एक है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स हैं, इन सेल्स हैं, ये छोटे सेल्स हैं, लेकिन हमारे को आपको क्या है, माइक्रोस्कोप से बड़े करके दिखाए गए हैं इसमें। ओके, तो देखो क्या अलग अलग शेप के हैं ह्यूमंस में है। ओके, फिर आता है शेप्स ऑफ सेल्स आर मेंटेन्ड बाय कवरिंग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, जो शेप होती है सेल की वो मेंटेन की जाती है किससे, कवरिंग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल्स हैव एडिशनल रिजिड कवर कॉल्ड सेल वॉल। क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं या प्लांट सेल्स होते हैं जो प्लांट में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कवर की जाती है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये क्या होता है, ह्यूमंस में नहीं पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल वॉल पाई जाती है, तो ह्यूमंस में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है प्लांट्स में। ओके, और जो शेप है कौन का मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन कवर करती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप आपको सेल्स के बारे में पता चला और डिफरेंट सेल्स कैसे होते हैं उसके बारे में पता चला। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।